with me? If you are with me, just tell me a yes. Yes. टीचर को बेचने की कोई जरूरत नहीं। क्या टीचर को क्या बच्चों को बेचनी थी? टीचर को क्या प्यून को बेचनी थी? टीचर को कुछ नहीं बेचनी थी। बस सुबह उठा, बैग बीग लगाया, लिपस्टिक पाउडर लगाया, आ गए क्लास में, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, BAT बैट, बैट यानी बल्ला, और शिवाजी राजा था, और उसको अगर क्वार्टर भी पिला दो टीचर ऐसी बोल देगी। तो कहने का मतलब है कि टीचर को सेल्स के बारे में कलाकारी नहीं है, और तूने उस टीचर को लाया है, तूने उस डाउनलाइन को लाया है, तुझे उसको सिखाना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक मॉडल दिखाने वाला हूं जो ये वर्ल्ड में कभी किसी ने नेटवर्क इंडस्ट्री में मॉडल नहीं बनाया। अब ये मॉडल जैसे मैं बनाऊंगा और इसको बताऊंगा, उसका एक पिक्चर निकाल देना और अपने छाती पे, अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में लगा देना कि अपने को एक नेटवर्कर को सेल्स कंटिन्यूम मॉडल पे से लेके जाना पड़ेगा। 2 में आ रहा हूं उसके ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, हमें उस टीचर को इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड सेल्स प्रोसेस उसको सीखना पड़ेगा, और उसका प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा, उसका सेल्स बर्गर कंपटीशन कराना पड़ेगा, और टीचर को तैयार करना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि हम टीचर को मूव करें बेगिंग से। 4 लेवल के सेल्स होते हैं, 4 लेवल के सेल्समैन होते हैं, 4 लेवल के नेटवर्कर होते हैं। एक जो भीख मांगता है, बेगिंग बोलते हैं, आस्किंग या बेगिंग। बेगिंग से टेलिंग की तरफ निकलता है, टेलिंग से सेलिंग की तरफ निकलता है, और सेलिंग से एजुकेटिंग की तरफ निकलता है। सबसे बढ़िया जो सेल्समैन होता है वो कस्टमर को एजुकेट करता है और वैल्यू क्रिएशन करता है। उसके पहले लेवल है सेलिंग, बेचना, उसका पहला लेवल है टेलिंग, उससे पहला लेवल है बेगिंग। बेगिंग का मतलब है आदमी भीख मांगता है कि भैया मैं जुड़ गई हूं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, अल्लाह के नाम पे जुड़ जाइए, भगवान के नाम पे जुड़ जाइए, बहुत दिन से कोई जुड़ा नहीं, आप जुड़ जाइए प्लीज। ये बेगिंग हो गया, उसको लाती मिलनी। दूसरा जाके बोलता है, मैं वो टेलिंग करता है, मैं ये कंपनी में जुड़ गया हूं, हमारे इधर ये हमारा स्कीम है, ये आपको इतना पैसा मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, ये साला टेलिंग कर रहा है। इसको क्या लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो लोग समझ में आ रहा है। जैसी टेलिंग करेंगे ना, आपको धंधा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो होता है सेलिंग। सेलिंग में पहला कस्टमर के साथ बहुत सारा क्वेश्चन पूछना पड़ता है, 1 to many है या 1 to 1 है, उसमें भी आपको बहुत सारा प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, और प्रोबिंग क्वेश्चन को पूछने के बाद बराबर टाइमिंग लगा के अपने को, अपना प्रोसेस को, अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस को सामने, और अपना स्कीम को सामने, और अपना पूरा जो लेवल है वो सब बताना उसको पड़ेगा। और उससे भी बढ़िया जो होता है, इसको एजुकेटिंग और वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं। और वो जो लेवल होता है वो सबसे खतरनाक, सबसे उलझे हुए और सुलझे हुए खिलाड़ी लोग इसको वापरते हैं। और ये जो होता है, ये बहुत ही ऐसे इंसान होते हैं जिसका हर कॉल नया होता है, हर कॉन्वर्जेशन नया होता है। एडेप्टिव लोग होते हैं, वातावरण के हिसाब से डायलॉग बदलता है इनका, आदमी सामने जो है उसके हिसाब से बदलता है डायलॉग। और इसीलिए मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल मैंने बनाया है जिसका नाम है द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। एक नेटवर्कर 4 स्टेजेस से गुजरता है, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो हम आज इस मॉडल के ऊपर, जैसे ही मैं ये पूरा स्क्रीन खत्म करूंगा, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, तब आप इसका एक फोटो निकाल लेना। तो मैं कहता हूं कि मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ द नेटवर्कर, मतलब एक नेटवर्कर स्लोली मैच्योर होता है। यानी वो टीचर को हमें मैच्योर करना पड़ेगा। वो टीचर जब हमारे साथ जुड़ती है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, ये उसकी मैच्योरिटी स्टेज क्या है, वो डिपेंडेंट है हम पे। उसके बाद वो टीचर को डिपेंडेंट हो जाती है, थोड़ा समझती है, थोड़ा हम पे डिपेंड करती है। उसके बाद वो टीचर इंडिपेंडेंट
होती है, उसके बाद वो टीचर इंटरडिपेंडेंट होती है और हमें उस टीचर को डिपेंडेंट से कोडिपेंडेंट और कोडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट लेवल पे नेटवर्किंग में लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए उसको बोलते हैं मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। पहला मैच्योरिटी है वो डिपेंडेंट है मेरे पे, मेरे टीचर, अगर मैं उसका अपलाइन हूं तो टीचर मेरे पे डिपेंडेंट है। उसके बाद टीचर को मैं सिखाता हूं और थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद वो को डिपेंडेंट होती है, थोड़ा अपने पे डिपेंड करती है, थोड़े संतोष नायर पे डिपेंड करती है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। और फिर उसके बाद इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि वो सभी के लिए काम करती है, पूरी संस्था के लिए। तो आज मैं आपको 4-5 एरिया के बारे में बताऊंगा। जैसी वो टीचर जुड़ती है, टीचर का जो अप्रोच टू सेलिंग, जब वो डिपेंडेंट होती है, जब उसे हमने कुछ सिखाया नहीं होता है, तो अप्रोच टू सेलिंग कैसा होता है, वो रिक्वेस्ट करेगी आगे वाले को खरीदने के लिए, कि जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेगी। अल्लाह के नाम पे प्लीज जुड़ जाइए, मौला के नाम पे जुड़ जाइए, भगवान के नाम पे जुड़ जाइए। वो डिपेंडेंट जो लड़की होती है, वो टीचर जो होती है, वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप जुड़ जाइए हमारे साथ। जैसी ही टीचर की समझ बढ़ती है और हम उसको बढ़ाते हैं, उसकी सोच को बढ़ाते हैं, वहां से वो टीचर को डिपेंडेंट होती है। अब उसका अप्रोच टू सेलिंग कैसा रहेगा, अब उसका अप्रोच जो है वो इन्फॉर्म करेगी अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। वो जाएगी, वो अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में वो बताएगी। अब टीचर और मैच्योर होती है, उसका अप्रोच टू सेलिंग कैसा होता है, यहां वो इन्फ्लुएंस करेगी और परसुएड करेगी, क्योंकि उसमें सेलिंग स्किल्स की कलाकारी आ गई है। वो इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभाव क्रिएट करेगी, और वो परसुएड क्रिएट करेगी, और वो इंपैक्ट क्रिएट करेगी, और तभी जाके वो आदमी खरीदता है। और जब वो इंटरडिपेंडेंट होता है, टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि आगे वाला बोलता है मैडम आप बताइए करना क्या है, और तब जाके टीचर बोलती है आप मेरे साथ जुड़ जाइए। इसको बोलते हैं पोजीशनिंग सॉल्यूशंस। पोजीशनिंग सॉल्यूशन मतलब अपना सॉल्यूशन को ऐसा पोजीशन करना है कि आगे वाले का दर्द, आगे वाले की जिंदगी, आगे वाले का सिचुएशन, आगे वाले का प्रॉब्लम, आगे वाले की जिंदगी की प्रॉब्लम की परिणाम, अगर उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए टीचर एक डायलॉग जो मारती है, इसको पोजीशनिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। अगले लेवल पे आप देखेंगे टीचर का जो सेलिंग स्टाइल है, जो डिपेंडेंट होता है ना, उसका सेलिंग स्टाइल कैसे होता है, वो आस्किंग होता है या बेगिंग होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भीख मांगने वाली बात की थी। और जब टीचर और भी मैच्योर होती है, को डिपेंडेंट होती है, उसका सेलिंग स्टाइल कैसा होता है, वो टेलिंग में चली जाती है, फटाफट फटाफट बोल देती है। उसको लगती है कि बोल देने से फटाफट मुंह में आवे, और जो भी आवे बोल देने से काम हो जाएगा। और उसके बाद टीचर सेलिंग की कलाकारी सीखती है। यहाँ टीचर कम बोलती है और आगे वाला ज्यादा बोलता है, क्योंकि उसने सेलिंग की कलाकारी सीख ली है। और यहां पर तो भैया ये ऐसा सिचुएशन पैदा करती है टीचर, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग वैल्यू। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है टीचर ऐसा बात करेगी जिससे आगे वाले को डायरेक्शन मिलता है, आगे वाले को कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे वाला काबिल हो जाता है उसकी सोच में ही। और ये एक इंटरडिपेंडेंट टीचर होती है। आगे जाएंगे हम, इस आदमी को, इस लेडी को, इस टीचर को ड्राइव क्या करती है, उसे चलाता क्या है, उसकी जिंदगी चलती किस उसने कहा कि 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जावे तो थोड़ा सा सर्वाइवल, थोड़ी सी मेरी रोजी रोटी निकल जाएगी। ये सर्वाइवल स्टेज होता है, ये उसे ड्राइव करता, उस टीचर को ड्राइव करता है, बस रोजी रोटी ड्राइव करता है। और ये जो पीरियड होता है ना 0 to 6 months, इसको एटीडी भी बोलते हैं। एटीडी का मतलब है एनी टाइम डेथ हो सकता है। ये टीचर की मौत कभी भी हो सकती है 0 to 6 months में। अगर आपने उसको बराबर संभाला नहीं, अगर आपने उसको बराबर केयर नहीं किया, अगर आपने उसको बराबर ट्रेन नहीं किया, अगर आपने उसको बराबर उसको नर्चर नहीं किया, अगर आपने गार्डनर की माफत उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो टीचर 0 to 6 months बोलते हैं ना, एनी टाइम डेथ, एटीडी, एनी टाइम डेथ, यानी कि सिस्टम से निकल जाएगी। दूसरी बात,
टीचर को ड्राइव करता है। टीचर अब क्या बोलती है, अभी थोड़ा स्टेबल 40-50 हजार रुपए इनकम चाहिए, स्टेबिलिटी साल का पीरियड, और इसको ATRS भी बोलते हैं, एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी। अगर यहां पर सही चीज नहीं किया टीचर ने, स्टेज होता है ये सक्सेस से ड्राइव, मुझे सक्सेस चाहिए, टीचर को सक्सेस चाहिए, और ये 3 से 25 साल का पीरियड है। अगर इसको बराबर नहीं संभाला तो ATRS हो जाता है। ATRS का मतलब है एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी। और लास्ट में समझे जाते हैं आप, एंड इसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ये 25 साल से ऊपर का गेम होता है, एंड देयरफॉर कुछ के लिए, कुछ सर्वाइवल के लिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग जहां पर भी है, लेकिन इसका फोटो निकाल के ये बात समझ लो कि खुद को और औरों को इस स्टेज से एक एक करके आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। ये जो टीचर होती है, जब वो डिपेंडेंट होती है, उसका प्रोस्पेक्ट कौन होता है? आप लोग बोलते हैं ना, नेचुरल मार्केट में जाओ, नेचुरल मार्केट में क्लोजली नॉन मार्केट में जाने की बातें होती है। और ये जो नेचुरल मार्केट है ना, सबसे खतरनाक मार्केट होता है। जितना टीचरों को मौत की घात उतार दिया जाता है, नेचुरल मार्केट ही है जो नेचुरली मार देती है डायलॉग बाजी से। और इसीलिए हम कहते हैं कि पहला वाला जो स्टेज है जहां पर लोग नेचुरल मार्केट में जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड नेचुरल मार्केट यानी नेचुरल मार्केट के जो पहचान है उनके पास जाते हैं। और ये जो थर्ड स्टेज है उसमें नेचुरल मार्केट और रेफरेंस मार्केट आ जाता है। और चौथा जो स्टेज होता है टारगेटेड मार्केट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो है टीचर की कोपिंग मैकेनिज्म। टीचर जूझती कैसी है लाइफ में, जूझती कैसी है लाइफ में। कल तक की टीचर आज MLM में, नेटवर्किंग में आ गई और नेटवर्कर बन गई। टीचर जूझती कैसी है? 4 टाइप के टीचर मिलेंगे हमें। एक, जो मार्केट में जब जाएगी तो लोग उसे बहुत सारे फटके मारेंगे, वो फटके खा के इनएक्टिव रहती है। इनएक्टिव का मतलब है उसको जो फटके मिले, क्यों मिले, कैसे मिले, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये टीचर कभी सीखती नहीं है, उसका अपलाइन उसको सिखाता नहीं है। और इसीलिए वो टीचर इनएक्टिव हो जाती है। वो फिर रिक्वेस्टिंग टू बाय में आ जाती है, बेगिंग करती है, सर्वाइवल में रहती है और 6 महीने के अंदर निकल जाती है, क्योंकि वो अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता नहीं रखती है और क्षमता डेवलप भी नहीं करती। इसको बोलते हैं, उसका कोपिंग मैकेनिज्म है इनएक्टिव। यानी मार्केट में गया, फटके मिले, झटके मिले, झटके और फटके खा के हमको आके सुना दिया, लेकिन कभी अपना बुद्धि को यूज नहीं किया कि भैया इससे निकलना कैसे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Are you enjoying, my dear friends? Are you enjoying? Are you learning? Are you learning? Are you learning? If you are learning, just write L. L. खाली लिख दीजिए L. लर्निंग है तो L लिख दीजिएगा, L लिख दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। सुषमा जी थैंक यू, शाशम जी थैंक यू, गोपाल जी थैंक यू, संजीव जी, चित्रांश जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आनंद आ रहा आप लोगों के साथ बात करते हुए। आज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम का काम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अगर वो निकली नहीं तो वो अगले स्टेज पे पहुंच जाएगी जहां पर हम बोलते हैं टीचर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब है उसको कुछ फटके मिले तो ऑन द स्पॉट उस फटके का उसने जवाब दे दिया, लेकिन ये सोच विचार किया हुआ,
ये स्टडी किया हुआ, ये परखा हुआ कोई जवाब नहीं है। रिएक्टिव का मतलब है तुमने बोला मैं बाद में जुड़ूंगा, तो तुम्हारे मुंह में आया वो डायलॉग, तुमने मार दिया। लेकिन ये एक रिएक्टिव डायलॉग था, ये सोच विचार किया हुआ, ये गहरा स्टडी किया हुआ आंसर नहीं था। पहले वाला टीचर जो इनएक्टिव है वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो सुन के आ जाता है। ये सेकंड वाला तो रिएक्टिव होता है। और ये थर्ड जो होता है, जब वो थर्ड स्टेज पे आ चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, और उसका प्रो कोपिंग मैकेनिज्म, यानी वो जिंदगी से जूझती कैसी है, वो प्रोएक्टिव होती है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि वो जाने के पहले वो सोचती है मैं कहां जा रही हूं, मुझे किस तरह का ऑब्जेक्शन मिलेगा, मुझे किस तरह का स्केप्टिसिज्म मिलेगा, मुझे किस तरह का इंडिफरेंस मिलेगा, लोग मेरे को क्या डायलॉग मारेंगे, फोन पे मेरे को क्या मारेंगे, वन टू मेनी में क्या मारेंगे, वन टू वन में क्या मारेंगे, वीडियो सेलिंग में क्या मारेंगे, टेलीफोन सेलिंग में क्या मारेंगे, सुबह जाएंगे तो क्या मारेंगे, रात को जाएंगे तो क्या मारेंगे, प्रोडक्ट दिखाने के टाइम पे क्या मारेंगे। ये पूरी तैयारी होती है, समझ होती है, और प्रोएक्टिवली इसके ऊपर स्टडी किया जाता है। और उसके बाद एक सेल्समैन बनता है टीचर, जिसका नाम है एडेप्टिव सेल्स पर्सन। एडेप्टिव का मतलब है कि जैसा जैसा एमएलएम की इंडस्ट्री का वातावरण बदलता है, टीचर उसके हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करती है। एडेप्टिव का मतलब है कि भैया एक जमाने में हम वन टू मेनी कर रहे थे, अभी कोविड की वजह से हम वन टू मेनी नहीं कर रहे। टीचर रातों रात वीडियो सेलिंग में आ गई, रातों रात जूम सेलिंग में आ गई, रातों रात माइक्रोसॉफ्ट टीम में आ गई, रातों रात पढ़ाई कर लिया, रातों रात टेक्निक बदल दिया, रातों रात स्कीम बदल दिया, रातों रात काम करने के तरीके बदल दिए, रातों रात टीचर की औकात, जात, सोच, विचार, चाल ढाल, कपड़े बिपड़े, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और कोविड में उससे ज्यादा धंधा करती है, जिसमें पहले से ज्यादा बिजनेस करती हो, पहले से ज्यादा बिजनेस करती। ये है टीचर, एडेप्टिव टीचर। लेकिन कई लोग 10-10 साल के बाद भी पहले स्टेज में रहते हैं, पहली स्टेज में रहते बेचारे। उनकी वो स्टेबिलिटी, वो सर्वाइवल में ही है। 5 साल हो गया सर्वाइवल में, 9 साल हो गया साला सर्वाइवल में, तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब झूठ है जो हम लोगों को सिखाया गया। बस जुड़ जाओ और जुड़े रहो, माल आ जाएगा, टीम बन जाएगी, लीड कर लेंगे। ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अब देखिए, ये जो टीचर होता है, ये इसका अगर जो डिपेंडेंट होता है ना, इनका जो डेवलपमेंट नीड्स देखिए। अगर मैं उस टीचर का अपलाइन हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि उसका डेवलपमेंट नीड्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट वाली है। टीचर का कॉम्पिटेंस यानी कि टीचर की कैपेबिलिटी, टीचर की एबिलिटी, टीचर की क्षमता, टीचर की औकात लो है, लो कॉम्पिटेंस। उससे पढ़ाना आता बच्चे लोगों को, उसको नेटवर्किंग नहीं आता, उसको सेलिंग नहीं आता, उसको लीडिंग नहीं आता, उसको मैनेजिंग पीपल नहीं आता है, उसे टीम बिल्डिंग नहीं आता है, उसे ये सब चीज की समझ नहीं है। उसकी लो कॉम्पिटेंस होती है, लो एबिलिटी होती है और लो कमिटमेंट होता है। उसकी इच्छा शक्ति बहुत लो होती है, उसकी लड़ने की ताकत बहुत लिमिटेड होती है, उसकी क्षमता बहुत लिमिटेड होती है, वो बहुत जल्दी हार मान सकती है। आर यू विथ मी? वो स्टेज है बेचारे की, उसकी गलती नहीं है। लाया तो मैंने था ना उसको, मैं उसका अपलाइन हूं, मैंने उसको लाया और मैंने उसको साला वो सब नहीं सिखाया जो उसको सिखाना चाहिए था, और वो मेरी गलती है। मैं अपलाइन हूं और किसी की गलती नहीं, ना कंपनी की, ना प्रोडक्ट की, ना कुछ भी, ना कोविड की, ना फोविड की, ना कोई चीज की गलती है। ये जो टीचर होती है वो थोड़े टाइम के बाद जब को डिपेंडेंट होती है, उसमें थोड़ी सी कॉम्पिटेंस आती है और थोड़ी सी कमिटमेंट बढ़ती है, और उससे बढ़ाना हमारा काम है।
वो लो कॉम्पिटेंस से हमें सम कॉम्पिटेंस, सम कमिटमेंट पे उसको लेके आना पड़ेगा। फिर हमें टीचर को मोर कॉम्पिटेंट और मोर कमिटेड बनाना पड़ेगा, और फिर हमें टीचर को हाई कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। देयरफॉर इसकी जो डेवलपमेंट नीड्स होती है वो अलग अलग होती है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखिए ऊपर के साइड में ब्लू कलर का ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, द सक्सेस ऑफ एन MLM ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइज इन एनेबलिंग द टीचर इन डेवलपिंग एडेप्टिव कैपेबिलिटी। यानी टीचर को एडेप्टिव कैपेबिलिटी, यानी कि टीचर को एडेप्टिव कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंस में, पोजीशनिंग सॉल्यूशन और हाई कॉम्पिटेंस में लेके जाने का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए। इसका मतलब ये भी है माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे को अपनी पूरी सोच में एक शिफ्ट लाना पड़ेगा, ए शिफ्ट इन द वे वी डेवलप नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। लोगों की नेटवर्किंग कैपेबिलिटी में हमें एक शिफ्ट लाना पड़ेगा, हमारी खुद की नेटवर्क डेवलपमेंट एबिलिटी में एक शिफ्ट लाना पड़ेगा, और 360 डिग्री की शिफ्ट लाना पड़ेगा। क्या आप ये शिफ्ट लाने के लिए रेडी हैं? अगर है तो यस लिखिए। क्या आप ये शिफ्ट लाने के लिए 360 डिग्री का शिफ्ट, पढ़ाने लिखाने, सोच समझ चाल ढाल सबकी शिफ्ट लाने के लिए क्या आप रेडी हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम नायर साहब रेडी हैं। रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। एक और झूठ, छठवां झूठ जो बोला जाता है, यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट इज नेचुरल टैलेंट। खाली बोलो, बोलना, टॉक 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 करो, टॉक करो, टॉक करो। सच्चाई ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करना, एक आइडिया को कम्युनिकेट करना, और टॉकिंग करना। टॉकिंग में तो आदमी नॉनसेंस भी टॉक कर सकता है, मुंह में आया उसने बात कर दिया। टॉकिंग में आदमी नॉनसेंस टॉक करता है, लेकिन कम्युनिकेटिंग में गहरी बात बोलता है। ये गहरी बात बोलने की कलाकारी हमें टीचर में डेवलप करना पड़ेगा। इसका मतलब है स्पीकिंग इज रियल कम्युनिकेशन, और इसीलिए कम्युनिकेशन का आर्ट, साइंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आर्ट एंड साइंस हमें टीचर को सिखाना पड़ेगा। हमें पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट और साइंस, और टीचर का कपड़े से लेके टीचर का हर वो चीज जो 50 चीज टीचर में होती है जो कम्युनिकेट करती है, उस 50 चीज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। नहीं तो जाने दो, टीचर आई, टीचर गई, टीचर आई, टीचर गई, रिक्शा वाला आया, वो गया, अकाउंटेंट आया, कैशियर आया, गया, और हमारी पूरी ऊर्जा की चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। हमारी पूरी एनर्जी ट्रैप हो जाती है रोजमर्रा के काम करते हुए। हम साले स्टेबिलिटी से फिर हम स्टेबिलिटी से थोड़ा सा फिर वापस सर्वाइवल पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सक्सेस पे जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। और ये सब चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मॉडल जो है, इस मॉडल को हमने समझा नहीं है। आप में से सभी ने उसका एक फोटो निकाल दिया ना, मैंने जो मॉडल बताया आपको, फोटो निकाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। उसको अपने छाती पे लगा दो। सातवां झूठ ये बोला जाता है, बस एक कंपनी से दूसरी कंपनी जंप कर दो और पूरी टीम को ले जाओ, 2000 आदमी की, 200 आदमी, 5000 आदमी की टीम लेके जंप करो और तुम्हारे को सक्सेस मिलेगा। जंप कंपनीज टू मल्टीप्लाई योर इनकम एंड सक्सेस। एक बात मैं बताना चाहता हूं, हकीकत यह है, ओनली दोज हु हैव स्टेड फॉर लॉन्ग इन वन गुड कंपनी have built big fortunes and acquired status of significance and become role model। जो इंसान एक ही कंपनी में, हाँ वो कंपनी में दम होनी चाहिए, वो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वो कंपनी का मालिक लोग अच्छे होने चाहिए, वो कंपनी में दम होनी चाहिए। अगर वो है तो आपको उस कंपनी में लंबा टाइम तक रहना है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल आपको रहना है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जंप नहीं करना है एक कंपनी से दूसरा कंपनी। ये बहुत सारे लोगों ने किया है और अल्टीमेटली वो इन सब चीजों के वजह से उनका नाम और वो टीम का नाम और वो लीडर का नाम भी बदनाम हो गया। लेकिन ठीक है, जो हो गया हो गया। अब तक आपने जो किया सब माफ, आज से नया चैप्टर शुरू। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? चलो, कल तक मैंने ये सब गलती किया, कोई टेंशन नहीं, हमने अपने आप को आज माफ कर दिया।
अगला गेम खेलना अपने को। ये लाइन में सिर्फ वही लोग सिग्निफिकेंस में पहुंचे और रोल मॉडल बने जो लंबा टाइम तक एक ही कंपनी में रहे। आठवां झूठ ये बोला जाता है, थोड़ा सा झूठ बोल लो, थोड़ा सा स्नैचिंग कर लो, चलता है। थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो, ए बिट ऑफ लाइंग हियर एंड देयर, अब बस आ जा भाई, झूठ जा, हाँ हम तेरे को ट्रेन कर देंगे। जब हम उसको करने ही वाले नहीं है ट्रेन, हम उसको डेवलप ही नहीं करने वाले, हम झूठ बोलते हैं। और ये झूठ बोलने की बहुत आदत लगी है एमएलएम इंडस्ट्री में। हकीकत यह है कि ट्रूथफुलनेस और इंटीग्रिटी आर नॉन नेगोशिएबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेटवर्किंग एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सच बोलना और सच जो बोला है वो करना, मतलब इंटीग्रिटी का मतलब है जो जुबान दिया है वो जुबान को पक्का ऑनर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन में। अगर आप देखेंगे 9वां झूठ ये बोला जाता है कि ट्रेनिंग सेशन, और 9वां जो सबसे बड़ा साला मेरे को इरिटेट करता रहता है कि ट्रेनिंग सेशन शुड फोकस ओनली ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन करते हैं, खाली मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेशन खाली करते हैं, और फिर छोटा छोटा वीडियो देखते हैं 2 मिनट 3 मिनट का, मोटिवेशन। हम लोग खाली मोटिवेशन करते हैं, काबिलियत नहीं बनाते। हम साले को मोटिवेट, अरे तेरे में वो जुनून है, मैं तेरे आंखों में वो जुनून और आक्रोश देख सकता हूं, तू जिंदगी में बड़ा आदमी बन सकता है। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें है, मंजिलें है तो फासले तो रास्ते है तो मुश्किलें है तो हौसला है कि फाइटर हमेशा जीतता है। तेरी आंखों में मैं फाइटर देखता हूं। अरे घंटा होएगा, कुछ नहीं होगा साला। उसको बता फोन पे क्या बोलनी है, उसको बता 1 to 1 में डायलॉग कैसे चालू करनी है, उसको बता 1 to many में मीटिंग कैसे लेनी है। खाली उसको रोज रात को साला गर्म करने से काम नहीं चलता, उसकी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, इंस्पिरेशन देते रहोगे, काबिलियत नहीं बढ़ाओगे, कॉम्पिटेंस नहीं बढ़ाओगे, एबिलिटी नहीं बढ़ाओगे, स्किल नहीं बढ़ाओगे, कौशल्य नहीं बढ़ाओगे, नई आदतें हो टीचर में डालने की, कलाकारी अगर तुमने नहीं सिखाया तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत यह है कि मोटिवेशन अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ अगर नॉलेज का अपग्रेडेशन ऑन टीम बिल्डिंग, ऑन लीडरशिप, ऑन कम्युनिकेशन, ऑन सेलिंग, अगर ये नॉलेज अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो उसका एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा और वो उसकी कौशल्य डेवलप नहीं होगी। तो उसमें लीडरशिप स्किल्स ये एक स्किल है, मैनेजमेंट स्किल ये एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल ये एक स्किल है, टीम बिल्डिंग स्किल ये कौशल्य है। ये तो डेवलप करना पड़ेगा ना। टीचर ने अपने बाप जन्म में सारा टीम नहीं बिल्ड किया है, 40 की हो गई। आर यू विथ मी? उसने कहा टीम बिल्ड किया, 40 की हो गई। उसने किसको लीड किया? वो साले 4th स्टैंडर्ड के बच्चे जिसको रगड़ रगड़ के 20 साल से वही सिखा रही है कि शिवाजी राजा था और CAT कैट इन बैट इन BAT बैट इन बल्ला, उसको पकड़ के तुमने लाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके आदतों में हमें उसको सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी, रोज कॉल करने की आदत डालनी पड़ेगी, लिस्ट बनाने की आदत, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, कॉलिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, सेलिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, वर्किंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। उसको स्ट्रेटजीज देने पड़ेंगे, किस तरह से उसको अपना काम करना है, उसको टेक्निक देना पड़ेगा, टूल देना पड़ेगा, प्रोसेस देना पड़ेगा, फैक्ट देना पड़ेगा, फिगर देना पड़ेगा, क्लैरिटी देना पड़ेगा। ये सब नहीं देंगे तो खाली मोटिवेशन यूजलेस है। Are you with me? If you're with me, just tell me yes. If you're with me, just tell me yes. Thank you very much, सुषमा जी, thank you very much. सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 10वां झूठ, बस किधर भी जाओ हिट मारो, हिट एनीवेयर, बॉल आया मारो। फ्लुक में गेम चलता है ये, हिट एनीवेयर, फ्लुक्स एंड मेक
रन इन शॉर्ट रन, जस्ट सक्सेस मिल जाएगा किसी तरह से। अरे किसी तरह से सक्सेस नहीं मिलती। लॉन्ग टर्म बिजनेस कैन नॉट बी डन विथ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। वो अगर छोटे टाइम के लिए आई है ना टीचर, वो बोलते हैं मैं 3 महीना देखती हूँ, 6 महीना देखती हूँ, ये शॉर्ट टर्म एटीट्यूड से टीचर की जिंदगी वो खुद नहीं बना पाएगी और हम बना पा नहीं सकेंगे, हम बना नहीं पाएंगे। टीचर को ये लाइन में जुड़ना है तो मरते दम तक रहने की बात होनी चाहिए और लोगों को उस तरह से हमें लाना पड़ेगा। ये सोच है, ये 360 डिग्री ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ये सोच हमें इंडस्ट्री में लाना है। और यही रीजन है मैंने आज का ये प्रोग्राम एमएलएम में छलांग लिया। 11वां झूठ जो हमसे बोला जाता है, जुड़ जाते हैं और बोले नेचुरल मार्केट में जाओ। नेचुरल मार्केट में जाएंगे तो उसको बोलते मामा चाचा अंकल आंटी दोस्त यार सबके पास चले जाओ। तो वो जब जाती है और उसे हमने अगर तैयार नहीं किया, क्योंकि जितना मामा पैंट उतारता है उतना कोई नहीं उतारता। जितने रिश्तेदार तुम्हारी मारेंगे ना और हक से मारेंगे उतना टीचर का कोई नहीं मारता। अनजान आदमी टीचर को प्रेजेंटेशन भी सुन लेगा लेकिन जो जानता है टीचर की बात नहीं सुनेगा। इसीलिए कहते हैं कि जाने के पहले अगर अगर नेचुरल मार्केट में जा भी रही है और हम उसे भेज रहे हैं तो ऐसा पट्टी पढ़ा के अपने को ऐसा तैयार करके टीचर को भेजना पड़ेगा जिससे कि टीचर साला मामा चाचा अंकल आंटी का हर टाइप के धुआंधार क्वेश्चन का जवाब दे सके। ऐसा तैयारी करके भेजना है। खाली नेचुरल मार्केट में जाने से काम चलने वाला नहीं है। नेचुरल मार्केट कैन किल द नेटवर्कर, ये सच है। ये सच है कि नेटवर्कर की मौत ज्यादा रिश्तेदार ही चला देते हैं। एंड देयरफॉर रिश्तेदारों को मिलने के पहले हमें उसकी कलाकारी को डेवलप करना। 12वां झूठ कि इंडस्ट्री सर्वाइव्स ओनली ऑन वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ से ही इंडस्ट्री स्प्रेड होता है। एक आदमी दूसरा आदमी के बारे में सुनता और लेके आता है। नहीं नहीं नहीं, हकीकत बदल चुका है। इट इज यू, इफ यू इग्नोर दिस न्यू ड्राइवर्स, नए चीजें अभी इंडस्ट्री में आ चुकी है। इफ यू इग्नोर, अगर आप ये नए ड्राइवर्स को इग्नोर करेंगे, बिजनेस विजिबिलिटी, then you will be out of the business, आप आउट हो जाएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंटरव्यू वगैरह लेने की कलाकारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी और आपकी टीचर को भी डेवलप करनी पड़ेगी और आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, आपको बुक्स लिखने पड़ेंगे और वो बुक्स को आपको पब्लिश करना पड़ेगा। आपकी टोटल सोच को बदलना पड़ेगा और आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ये सब सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये नया दुनिया है। और झूठ नंबर 13 कि डिजिटल सेल इज फाइन बट रियल बिजनेस तो फेस टू फेस ही होता है। नहीं बाबा, रियल बिजनेस फेस टू फेस भी होता है, डिजिटल भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, फोन पे भी होता है, 1 to many भी होता है, 1 to 1 भी होता है। फोन की कलाकारी सीखो, जूम की कलाकारी सीखो। एक जमाने में मैं हजारों आदमी को एड्रेस करता था ना, अभी मैं जूम में आ गया ना, तो मैं आ गया तो तू भी आ जा। मैं आ गया ना, मैं तो एक जमाने में 10,000 आदमी, 5,000 आदमी को एड्रेस करता था और आज मैं वही उतना ही आदमी लोग को एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन तरीके बदल गए। जूम का तरीका, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, बुक का लिखना, पूरी सोच बदल गई है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बताऊंगा आपको 1 2 3 करना क्या है अभी, अगर आपको एमएलएम में छलांग लगाना है। सच्चाई ये है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल फेस टू फेस भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, डिजिटल भी होगा, वर्चुअल भी होगा। नहीं आता तो सीखो और जानो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लर्न एवरीथिंग। वीडियो में कैसे बेचने का, डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करने का, वर्चुअल मीटिंग कैसे लेने का, वर्चुअल इवेंट कैसे लेने का, वर्चुअल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करने का, लोगों को किस तरह से नए तरीके से उठाना है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और इन नेटवर्कर को ये जो फालतू कंप्लेन करने की आदत लग चुकी है कि ये नेटवर्कर कैन नॉट कंप्लेन अबाउट लो नेटवर्क। नहीं सर, मेरे एरिया में नो नेटवर्क है। अरे तेरे पिछवाड़े में नेटवर्क लगा देंगे साले।
फालतू बात नहीं करना। सर हमारे एरिया में लो नेटवर्क है, अरे लो नेटवर्क है तो ऐसे एरिया में जाके बैठ या कुछ तो कर, लेकिन ये बहानेबाजी बंद कर दे, क्योंकि ये तेरे को जिंदगी में आगे लेके जाने की कलाकारी नहीं सिखाएगी। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, लो नेटवर्क वगैरह बोलने का अधिकार भी नहीं है और टाइम भी नहीं है हमारे पास। रिमेंबर, पुराना जमाना वापस नहीं आने वाला है। ओल्ड टाइम्स विल नेवर कम बैक, एंड देयरफॉर जो नया नॉर्मल है इसको अप्रिशिएट करो, इसको गले से मिलो और नया इंसान 360 डिग्री बदल जाओ। आर यू रेडी टू डू इट? Are you ready to do it? Are you ready to become 360 डिग्री एक नया नेटवर्कर बनने के लिए? तुम रेडी हो? नहीं तो एक नेटवर्कर की मौत हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, झूठ नंबर 14, झूठ नंबर 14 कि मेरा सिटी मेरा टेरिटरी है। अरे नहीं बाबा, तेरा सिटी तेरा टेरिटरी नहीं है। इस नई वर्ल्ड में द होल वर्ल्ड इज योर टेरिटरी। तू जहां बैठा है, तू जौनपुर में बैठा है कि तू अगरतला में बैठा है कि तू दिल्ली में बैठा है कि तू चंडीगढ़ में बैठा है, तेरी पूरी वर्ल्ड जो है तेरी टेरिटरी है। ये बात को मान, पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर और गली गली में जहां बैठा है वहां से तू पहुंच जा। ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये था 14वां झूठ। और 15वां झूठ जो सबसे इंपॉर्टेंट झूठ है, और ये बोला जाता है झूठ नंबर 15, और ध्यान से सुनिए झूठ नंबर 15। झूठ नंबर 15 कि टाइगर संतोष नायर, जो भगवान माना जाता है एमएलएम का, द गॉड ऑफ एमएलएम, वाज बोर्न विथ ऑल द एबिलिटीज। कि टाइगर संतोष नायर अपने मां के कोख में जो दिन जन्म हुआ वो दिन उसके पास सभी कलाकारी थी, बोलने की, लीडरशिप की और टीम बिल्डिंग की, सभी कलाकारी लेके अपने मां के कोख से आया था। क्या ये सच है कि झूठ है? इफ इट इज यस और नो, क्या मैं अपने मां के कोख से सब अपने जन्म में ये सब कैपेबिलिटी, क्वालिटी, लीडरशिप की एबिलिटी, सेल्स की एबिलिटी, टीम बिल्डिंग की एबिलिटी, कम्युनिकेशन की एबिलिटी, क्या मैं ये सब क्वालिटी लेके आया था? यस और नो? बिल्कुल आप लोग राइट बोल रहे हैं, बिल्कुल नो माय डियर फ्रेंड्स, नो नो नो। ये कोई कलाकारी आज से 35 साल पहले जब मैंने अपना लाइफ को शुरू किया था 37 इयर्स अगो, ना मैं बोल सकता था, ना मेरे को लीडरशिप के बारे में मालूम था, ना सेल्स के बारे में मालूम था, ना टीम बिल्डिंग के बारे में मालूम था, ना कम्युनिकेशन के बारे में मालूम था, ना पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मालूम था। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं अपने मां के कोख से नहीं सीख के आया माय डियर फ्रेंड्स। You know, Tiger Santosh Nair, God of MLM, was not born. What do you think? Is it true? हकीकत ये है कि मेरे माँ के कोख से मैं सब सीख के नहीं आया। मैं पिछले 35 साल 37 साल में मार्केट में जाके एक एक डायलॉग मैंने मारा लोगों के ऊपर। मैंने 1000 बार डायलॉग मारा और 999 बार वो चली नहीं, तो मैंने वो डायलॉग नहीं मारा। फिर मैंने एक डायलॉग मारा जो मैंने 1000 बार मारा और उसमें 999 बार वो डायलॉग चली, तो मैंने वो डायलॉग को पकड़ लिया। ऐसा मैंने अपनी एक एक छोटी छोटी कलाकारी को डेवलप किया। क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, कैसे लीड करना है, कैसे सेल करना है, कैसे सेल्स सिखाना है, कैसे सेल्स को मैनेज करना है, ये सारी कलाकारी मैंने सीखी एक एक करके इन 35 सालों में। यू नो, मैंने कसम खाया था कि अगर मैं एक वैक्यूम क्लीनर नहीं बेचूंगा तो घर नहीं जाऊंगा। एक ट्रेन होती थी, एक ट्रेन जो चर्चगेट के तरफ जाती थी जो मेरा टेरिटरी होता था, और एक ट्रेन जो होती थी जो अंधेरी जिधर मैं रहता था वो जाता था। मैंने कसम खाया था कि मैं माल नहीं बेचूंगा, एक आदमी को नहीं जुड़वाऊंगा तो मैं घर नहीं जाऊंगा। एक ही ऐसा दिन हुआ मेरे लाइफ में जहां मैं माल नहीं बेच पाया, मैं स्टेशन पे ही रह गया लेकिन मैं घर नहीं गया। ये बहुत संतोष नायर है जिसने जिद पकड़ा। ये वो आदमी की स्टोरी है जो दिन को शुरू करता था 6:45 AM को, 6:45 को मैं अपना काम को शुरू करता था और रात को 1 बजे तक काम करता था, क्योंकि मेरे बॉस ने मेरे को सिखाया था कि एक सेल्समैन की जिंदगी में, एक नेटवर्कर की जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं। दरवाजा तेरा घर का, जितना हो सके जल्दी निकल जा। दरवाजा तेरा ऑफिस का, जितना हो सके उसको
आज मैं जो भी कुछ हूं इसलिए हूं क्योंकि मैंने 4 को देखा। ये कलाकारी मेरी डेवलप हुई मां के कोख से नहीं, ये कलाकारी डेवलप हुई क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया अपने आप को अनकंडीशनली अपने मेंटर और अपने टीचर्स कंपनी को खरीदता है और उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदता है तो अपने आप इतनी क्वालिटी भर दे संतोष कि लोग को पहला खरीद लेवे। तेरे कंपनी में दम नहीं रहेगा, तेरे प्रोडक्ट में दम नहीं लेगा, लेकिन अगर तेरे में दम है तो लोग खरीद लेंगे। मेरे बॉस लोगों ने एक एक जो कहानी बताई, मेरे मेंटर लोगों ने, मेरे गुरु लोगों ने जो जो मेरे को सिखाया, मैंने अनकंडीशनली उसमें अपने आप को सरेंडर किया। यू नो, मैंने ये सब सीखा बिकॉज मैंने कभी कोई रीजन या एक्सक्यूज नहीं दिया। मैं कोई रीजन नहीं देता, मुझे खाली रिजल्ट प्रोड्यूस करने थे। जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो रीजन नहीं देता और जो रीजन प्रोड्यूस करता है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ये बात को मैं समझ लिया था। मेरी ये पूरी 37 साल की कलाकारी आई क्योंकि मैंने हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम एक से एक महारथियों का अटेंड किया। मैंने जिम डोनन का प्रोग्राम को अटेंड किया, मैं डेविड श्वार्ट्ज का प्रोग्राम्स को अटेंड किया, उनके ऑडियोज और वीडियोस, मैं जिग जिगलर के जितने भी किताबें हैं, ऑडियोस, वीडियोस, और उनको पर्सनली मैंने जाके ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग दिल्ली में थी, मैंने ट्रेनिंग किया, अमेरिका में मैंने जाके ट्रेनिंग किया, बाली में जाके ट्रेनिंग किया, चाइना में जाके ट्रेनिंग किया, चेन्नई में जाके ट्रेनिंग किया, श्रीलंका में जाके ट्रेनिंग किया। जहां ट्रेनिंग होती थी कोई बहाने नहीं देता था, मैं वहां जाके ट्रेनिंग करता था। मैं थोड़े दिन पहले अमेरिका में जाके 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया लास्ट ईयर 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैंने ब्रायन ट्रेसी के हर प्रोग्राम को अटेंड किया, टॉम हॉपकिंस की हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑडियो, वीडियो, और मेरे बहुत बड़े गुरु रहे हैं टॉम हॉपकिंस। ये सभी लोगों का मैंने पढ़ाई की। ब्लेयर सिंगर और ये एम्बे का मालिक रिक डेवॉस, टपरवेयर का मालिक और ये इलेक्ट्रोलक्स का मालिक और ऑरिफ्लेम के मालिक लोग के सभी गेम जो 60 बरस की उम्र में, वो लोग 70 बरस की उम्र में 30 40 साल सिखाने के बाद, समझने के बाद, एमएलएम की इंडस्ट्री को जो मेरे को कूट के उन्होंने सिखाया। मेरे सक्सेस के पीछे 4 राज है मेरे डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सक्सेस के पीछे 4 राज है। नंबर 1, मैंने अपने ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। 1,64,00,000 रुपया 37 साल में मैंने अपना डेवलपमेंट के लिए, अपने लीडरशिप का डेवलपमेंट, मैनेजमेंट की डेवलपमेंट, अपनी कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, अपनी सेल्स का डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, अपनी चाल ढाल का डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े गुरु के सामने जाके नमन करके मैंने पैसा रखा और 1,64,00,000 रुपया 37 साल में थोड़े थोड़े करके मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ये बॉडी आपको रिटर्न देगा। आर यू विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? आर यू विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? यू नो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया माय डियर फ्रेंड्स। बहुत आनंद आ रहा आप लोग के साथ। 4 सीक्रेट्स में सबसे पहला सीक्रेट था कि मैंने अपने ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट, पैसे नहीं है तो मैंने गिरवी रख दिया, मैंने बंगड़ी गिरवी रख दिया, मैंने चेन गिरवी रख दिया, घड़ी गिरवी रख दिया, लेकिन मैं जानता था कि एक चेन गिरवी रख दूंगा तो सारा 50 चेन खरीद सकूंगा उस नॉलेज से, जिस नॉलेज के पीछे मैं चेन्नई में जा रहा हूं या दिल्ली में जा रहा हूं या जो भी ट्रेनर के पीछे मैं पड़ा था। दूसरा रीजन मेरा हार्डवर्क। तब भी मैं मेहनत करता था 17 से 18 घंटे, आज भी मैं 17 से 19 घंटे काम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स।
मैंने कभी मिस नहीं किया अपना सेल्फ डेवलपमेंट का कोई भी अपॉर्चुनिटी, कहीं पर भी अपने आप को डेवलप करने। कोई बोला पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स दादर में बंबई में है, वहां पर चला गया। कोई बोला प्रेजेंटेशन स्किल्स का प्रोग्राम है दिल्ली में, वहां चला गया। कोई बोला वहां पर चेन्नई में एक प्रोग्राम चल रहा है नेटवर्किंग के ऊपर, वहां चला गया। मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया पढ़ने के लिए, और मैंने कोई बहाने नहीं दिए, नहीं मेरी मदर बीमार है, ना कोविड है, नहीं यार वो तो दिल्ली में है, वो तो बंबई में है, वहां कैसे जा सकता हूं, मैं तो इधर लखनऊ में बैठा हूं, मैं कैसे ट्रेवल कर सकता हूं। मैंने ये कभी बहाने नहीं दिए। मेरे पढ़ाई लिखाई के बीच में साला कोई माई का लाल नहीं आ सकता। मेरे पढ़ाई लिखाई के बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, क्योंकि वो आदमी की मौत हो जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम है पढ़ने से हम बढ़ते हैं, पढ़ेगा हम तो बढ़ेगा नायर। ये ख्याल मेरा 1985 में जो दिमाग में बिठा दिया कि अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करो उतना ये बॉडी रिटर्न देगा, ये जो समझ है मेरी, इतनी गहरी समझ की वजह से मैं ये कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, It is 37 years of relentless journey of excellence. 37 साल मैं एक्सेलेंस और एक्सेलेंस के पीछे भागा और अपने आप को बेहतर बनाने में ही लगाया। मेरे को बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये एक लॉन्ग जर्नी था कि क्या ये एक शॉर्ट जर्नी था? लॉन्ग या शॉर्ट? क्या ये लॉन्ग जर्नी था? एल लिखना लॉन्ग है, एस लिखना शॉर्ट। क्या ये लॉन्ग जर्नी था ये संतोष नायर को डेवलप करने का, ये इसके अंदर कलाकारी पे कलाकारी डेवलप करने का ये जो जर्नी था, लॉन्ग था शॉर्ट था? ये लॉन्ग जर्नी था। और कोई चारा है अपने पास लॉन्ग या शॉर्ट के सिवाय? चारा है शॉर्ट या लॉन्ग? चारा है अपने पास? बिल्कुल राइट, कोई चारा नहीं है। जर्नी लॉन्ग है, जर्नी लॉन्ग ही रहने वाला है, और लॉन्ग जर्नी में अपने को निकलने का है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल राइट कहा कि क्या ये जर्नी बहुत लंबा था। Is there any option other than long journey? मैंने आपसे पूछा कोई ऑप्शन है लॉन्ग जर्नी के सिवाय? आपने बिल्कुल राइट कहा कि नहीं नायर साहब, लॉन्ग जर्नी पे ही निकलना है। मेरे को ये बताइए, कैन यू एक्सेल इन दिस ह्यूजली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बाय जस्ट अटेंडिंग वन सेशन? क्या एक सेशन मेरा आज इधर अटेंड करने से क्या आप में सभी क्वालिटियां कलाकारी डेवलप हो जाएगी? यस और नो? यस और नो? जरा लिखिए यस और नो। क्या एक छोटा सा आज का ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करने से आप में पूरी सभी कलाकारी आ जाएगी? सभी लोग लाइन से बलिराम जी बोल रहे नहीं, भावेश जी बोल रहे नो, संजय जी बोल रहे, मनदीप जी बोल रहे नो, विकास जी बोल रहे नो, योगेश जी बोल रहे, विकास जी बोल रहे, हीरालाल जी बोल रहे नहीं। नहीं नायर साहब, ये 1-2-2.5 घंटे में हमारा पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये पक्की बात है माय डियर फ्रेंड्स। बट एक और मुद्दे की बात है, इस बदलती हुई फास्ट मूविंग वर्ल्ड में क्या हमारे पास बहुत टाइम है? क्या बहुत टाइम है अपने पास? यस और नो? जल्दी से लिखिए, बहुत टाइम है क्या? आज का ये सब चीज बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आज अपने पास उतना टाइम है क्या 10-10, 20-20 साल अपने डेवलपमेंट के लिए? सभी लोग बोल रहे नायर साहब नहीं है। इसका मतलब है कि अपने को अपना कलाकारी रातों रात और बहुत ही क्विकली और फास्ट डेवलप करने का, जल्दी डेवलप करना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बट डू यू थिंक देयर इज टाइम फॉर अ लॉन्ग जर्नी? सभी ने कहा टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया। अब पहले जैसा वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं, चीजें इतनी फास्ट हो रही है कि अपने पास डेवलप करने का टाइम नहीं है। एंड देयरफॉर अपने पास एक ही चारा है, द फास्टर हम लोग जागरूक हो जावे, हमारे पास एक ही चारा है कि हम ये जल्दी से नींद से बाहर आ जावे। द फास्टर हम इस नींद से बाहर आ जावे, उससे हमारा सक्सेस एकदम करीब हम पाएंगे। जितनी जल्दी हम जाग जाएंगे, सफलता को उतने ही करीब हम पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बट हाउ फास्ट कैन यू बी? कितने फास्ट हम जा सकते हैं, ये मुद्दा है। अगर मैं आपको ये बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, if I say I will help you in the awakening and enhancement, अगर मैं आपको बोलता हूं
मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। अगले 2-3 महीने में अगर आपने वो सब किया जो मैंने बोला, तो आप भी जिंदगी की उस बुलंदियों पे पहुंचेंगे जो आपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। आप रेडी है इस जर्नी के लिए? आप रेडी है इस जर्नी के लिए? आर यू रेडी? मैं जो बोलूंगा वैसा करने के लिए रेडी है? क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरे बताए हुए रास्ते पे चले, उनका लाइफ में पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, शोहरत सब मिला है। संतोष नायर का मार्केट में, इंडस्ट्री में पिछले 37 साल से नाम है कि जो उन्होंने कहा उस पे लोगों ने अगर अमल किया, वो आदमी आगे बढ़ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, if I say I will help you in this awakening, और अगर मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा, if I help you in learning all the skills required to be the king of this beautiful and ever growing industry, अगर मैं आपका स्किल डेवलपमेंट, आपका कौशल्य को डेवलप करने में, आपको किंग बनाने में मदद करूंगा, तो क्या आप अपने आप के लिए हर दिन चंद घंटे देने के लिए रेडी है? तो सभी लोग बोल रहे यस यस यस, रेडी है। आर यू रेडी टू कमिट फॉर इट? क्या आप कमिट करने को रेडी है? बहुत ही बढ़िया, सभी लोग कह रहे हैं यस यस यस। आर यू रेडी टू शिफ्ट योर माइंडसेट? क्या आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए 360 डिग्री माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए रेडी है? तो सभी लोग कह रहे हैं यस यस यस। आर यू रेडी टू कम विथ मी इन दिस जर्नी? क्या आप मेरे साथ ये जर्नी पे आने के लिए रेडी है? आप लोग 360 डिग्री के लिए, गोपाल गुजी जी बोल रहे हैं 360 डिग्री के लिए हम रेडी है। नायर साहब आप बताओ करना क्या है? आर यू रेडी टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ? क्या आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? क्योंकि यहां पर कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट के बिना होने वाला नहीं है। आर यू रेडी टू इन्वेस्ट? और चंद्रा जी बोल रहे हैं, हबीब जी बोल रहे हैं रेडी रेडी, जानरी बोल रहे हैं, श्याम जी बोल रहे हैं, संचिन जी बोल रहे हैं यस यस यस, दिवाकर जी, सभी लोग बोल रहे हैं आई एम रेडी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो as I promised, I will show you the way forward for a beautiful future. मैं आपको वो ब्यूटीफुल फ्यूचर दिखाना चाहता हूं। आज मैं एक रेयर चीज आपके सामने उतारने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं आपको दे रहा हूं कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का एक पैकेज, एक वीडियो पैकेज जो जिंदगी भर आपको देखते रहना है। थ्रू माई कमांडमेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनाया हुआ कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मैं देना चाहता हूं। और ये जो एकेडमी है, संतोष नायर्स ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से मैं आपको 5 वीडियो देना चाहता हूं। मैं आपको 5 वीडियो देना चाहता हूं जो आपके जिंदगी के 5 एरियाज को कंप्लीटली बदल देंगे। सबसे पहला, और मैं इसका नाम रखा हूं 5 का दम। ये 5 का दम, ये वीडियो नंबर 1 जिसका नाम है कि कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सेशन नंबर 1, फाउंडेशन कैसे ले करना है। एक नेटवर्कर को सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस, सक्सेस से सिग्निफिकेंस के लिए फाउंडेशन कैसे ले करना है और हर स्टेज में क्या करना है, ये मैंने वीडियो में बताया है। दूसरा वीडियो, एक बार आपने उस टीचर को 4 लेवल पे कैसे लेके जाने का है, उस टीचर को सेकेंड वीडियो से हम सिखाएंगे द पावर ऑफ लीडरशिप। एक लेवल 5 लीडर कैसे बनते हैं, ये हम उस टीचर को सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तीसरा माध्यम से हम सिखाएंगे द पावर ऑफ बिल्डिंग अ ग्रेट टीम, एक जबरदस्त टीम, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग है। उस 4 स्टेज को नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे करना है, ये टीम बिल्डिंग का पूरा वीडियो है। और चौथे वीडियो में कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये वीडियो में बताया है। और सबसे हसीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फैंटास्टिक
कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेचना कैसे है, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ इफेक्टिव सेलिंग। सेलिंग को कैसे करना है, सस्पेक्टिंग कैसे करना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, अप्रोच कैसे करना, ओपनिंग कैसे करना, प्रोबिंग कैसे करना है, सपोर्टिंग कैसे करना है, मोटिवेटिंग कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये पूरी तरीके से मैंने बताया है। और मेरे सभी स्ट्रेटजीज ये पावरफुल अवेकनिंग में है। 5 वीडियोस माय डियर फ्रेंड्स जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सबसे पहला वीडियो होगा 3 घंटे और 50 मिनट के करीब। इसके अंदर पूरा नेटवर्किंग का इंडस्ट्री में एक इंसान को कैसे बनाने का है ये मैंने बताया है। दूसरा द सेकंड जो है लीडरशिप के ऊपर, वो 3 घंटे 53 मिनट का है जिसमें सिर्फ लीडरशिप के ऊपर बात की जाएगी। और चौथा सीडी है वीडियो जो है वो 4 घंटे 10 मिनट का है जिसमें आपको एक जबरदस्त टीम कैसे बनाना है। पांचवा बोलना कैसे है 4 घंटा 12 मिनट। और अगर छठवा आप देखेंगे सेल्स का 6 घंटे 47 मिनट। अगर आप टोटल निकालेंगे तो 23 घंटे करीबन 24 घंटे आपको मैं ये दे रहा हूं वीडियो, और जिससे कि आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला वीडियो लेइंग द फाउंडेशन सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, सक्सेस और सिग्निफिकेंस में जाना कैसे है। एक एक स्टेज में लोगों को, टीचर को क्या सिखाना है, पहले स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या सिखाना है, और गारंटीड वे टू फेल है और गारंटीड वे टू सक्सीड है। तो इस वीडियो में गारंटीड वे टू सक्सीड के बारे में बताया गया है। मस्ट द 1 to 1 और 1 to many